जय श्री राम साथियों, आज की सुंदर राम कथा में निर्गुण ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की पद्धति काकभूषण जी ने गरुण जी को जो समझाया है, उस कथा को बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया है। आइए हम आज की सुंदर कथा से जोड़ते हैं। पुरुष त्याग सकिना रही, जो विरक्त मति धीर। न तु कामी विषया बसे, विमुख जो पद रघुवीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि वे कामी पुरुष काम के बस में हो जाते हैं और वह श्री रघुवीर जी को नहीं पा पाते हैं। शो मुनि ज्ञान निधान, मृग नय मुख निरख। बेहस हो हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। विज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उनसे अधीन हो जाते हैं। हे गरुण जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप में प्रकट हुई है। यहाँ न पक्षपात कछुरा, क्यों वेद पुराण संत मत भाष्यों। मोहे न नारी नारी के रूपा, पन्न गार यह रीति अनूपा। यहाँ मैं कुछ भी पक्षपात नहीं कर रहा हूँ हे गरुण जी। वेद पुराण और संतों का यह मत है, यह सिद्धांत कहता है कि हे गरुण जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के ऊपर मोहित नहीं होती है। माया भगति सुनाऊं तुम दो, नारी वर्ग जाने सब को। पुण्य रघुबीर भगत प्यारी, माया खलु नर तकी बिचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति दोनों ही स्त्री वर्ग हैं, यह सब कोई जानता है। श्री रघुवीर जी की जो भक्ति है वह बहुत प्यारी है। माया तो बेचारी सिर्फ नचाने वाली नटनी मात्र है। भगत ही शान कुल रघुराया, ताते ते ही डर पते अति माया। राम भगति निरूपम निरूपाधि, बसहि जासे और सदायवाधि। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उनसे अत्यंत डरती है। जिसके हृदय में उपमा रहित उपाधि रहित यानी कि विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के रोक टोक के यानी बिना रोक टोक के और बिना किसी बाधा की बसती है। ते ही बिलो के माया सकुचाई, करी न सके कछु निज प्रभुताई। असे बिचारी जे मुनि विज्ञानी, जांचै भगति सकल सुख खानी। भक्ति को देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर अपना कोई भी प्रभाव नहीं चला पाती है। ऐसा विचार कर जो विज्ञानी मुनि हैं, वे सब सुखों की खान भक्ति का ही याचना करते हैं प्रभु से। यह रहस्य रघुनाथ करे, वेग न जाने को। जो जाने रघुपति कृपा, सपने मोहे न होय। श्री रघुनाथ जी का रहस्य गुप्त मर्म जल्दी ही कोई नहीं जान पाता है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह या माया परेशान नहीं करते हैं। और अहु ज्ञान भगति करे, भेद सुनो सुप्रवीण। जो सुनी हो राम पदे, प्रीति सदा अवछीन। सुचतुर गरुण जी ज्ञान और भक्ति इनमें भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री रामचंद्र जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न यानी कि जो न टूटे ऐसा प्रेम हो जाता है। सुनाहु तात यह कथे कहानी, समुझत बनए न जाय बखानी। ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती है। इसको आप समझ ही सकते हैं केवल। ईश्वर अंश जो जीव है वो ईश्वर का अंश है, अतः वह अविनाशी है, चेतन है, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयहु गोसाई, बंध्यो कीर मर कट की नाई। जड़ चेत नहीं ग्रंथ परिगाई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। हे गोसाई, यह माया के वशीभूत होकर
मनुष्य तोते और बंदर की तरह अपने आप को बंधा महसूस करते हैं। आपने देखा होगा यदि एक तार को बांध दिया जाए और उस पे तोता आके लटक जाए तो वो उस तार को छोड़ नहीं पाता है। वो समझता है कि इस तार ने मुझको पकड़ लिया है, जबकि वो तार को स्वयं तोता पकड़े रहता है। इसी प्रकार से मनुष्य भी इस माया को पकड़ लेता है और खुद छोड़ता नहीं है और सोचता है माया ने उसको पकड़ लिया है। दूसरा उदाहरण इसमें बंदर का बताया गोस्वामी पूज्यपाद तुलसीदास जी ने। उन्होंने कहा है कि जैसे एक बंदर, एक मटकी है, उसमें थोड़े से चना के दाने डले हुए हैं, बंदर उसमें हाथ डालता है और चने तो पकड़ लेता है लेकिन अपना हाथ नहीं निकाल पाता है। जिस प्रकार से जितनी भी कोशिश करे लेकिन वो मटके से अपना हाथ नहीं निकाल पाता है। इसी प्रकार से मनुष्य भी इस माया के अधीन फंसा रहता है। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या है तथापि उसे छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयो संसारी, छोटे न ग्रंथ न होए सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहाए उपाई, छोटे न अधिक अधिक अरुझाई। तभी से जीव संसारी यानी कि जन्मे और मरने वाला हो गया है। अब ना तो गांठ छूटती है और ना ही वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं पर वह ग्रंथि छूटती नहीं है, वरन अधिक अधिक और अधिक उलझती जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमि पराय न देखी। अस संजोग से जब कराही, तब हूँ कदाचित सो निराही। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ दिखाई ही नहीं पड़ती है तो छूटे कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग करते हैं जैसे आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब कदाचित वह ग्रंथि छूट जाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुतु कह शुभ धर्म आचारा। श्री हरि कृपा से यदि सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय के घर में आकर बस जाए और असंख्यों जप तप व्रत यम नियम शुभ धर्म आचरण जो श्रुतियों में कहे गए हैं, तेतरन धरती चरे जब गाई। भाव बच्छ शिशु पाए पिन्हाई, नोए निवृत्ति पात्र विश्वासा। निर्मल मन अहिर निज दासा। उन्हीं धर्मचार रूपी हरे तृणों यानी कि घास को जब वह गाय जो आपके हृदय में श्रद्धा के रूप में बैठ गई है, वह गाय जब इन चीजों को घास के रूप में चरेगी, गोचारे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े, आस्तिकता आपके मन में हो, उस बछड़े को पाकर वह पिन्हा जाए। निवृत्ति और सांसारिक विषयों यानी कि प्रपंचों से हटना। नोई यानी गाय के दोहते समय जो पिछले पैर बांधे जाते हैं उस रस्सी को नोई कहते हैं। और विश्वास, दूध दोहने का बर्तन यानी आपका विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए, वह पात्र मजबूत होना, सुपात्र होना चाहिए। निर्मल मन हो, निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास हो, अपने बस में हो, वह दोहने वाला अहिर होगा। परम धर्म में पै दुई भाई, अवटे अनल काम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, घृति समझावनु देय जमावे। हे भाई, इस प्रकार से धर्माचार प्रवृत्त सात्विक श्रद्धा रूपी गौ भाव निवृत्ति के बस में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध उस निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावे। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य और शम मन के निग्रह रूपी जामन देकर उसको जमावे। मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। तब मथि काढ़ ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपनीता। तब मुदिता यानी कि प्रसन्नता के साथ उस कामोरी यानी कि तत्व विचार रूपी मथानी, इंद्रिय दमन के आधार रूपी खंबे के सहारे से सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी को लगाकर उसे मथे और मथकर उससे निर्मल
सुंदर अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन को निकाल लेवे। जोगे अगन करी प्रगति तवे, कर्म शोभा शोभिलाय, बुद्धि से रावे ज्ञान घृते, ममता मल जरि जाय। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शोभा शुभ कर्मों को ईंधन की तरह लगा दे, सब कर्मों के योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घृत यानी कि घी को निश्चयात्मक बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशत घृत पाय, चेत दिया भरी धरे दृढ़, क्षमता दियट बनाए। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर क्षमता का दीवट बनाकर उस पर दृढ़ता पूर्वक जमा कर रख देवे। तीन अवस्था तीन गुण, ते ही कपास ते काढ़, तूल तुरीय सवार पुनि, बाती करे सुगाड़। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास की तुरीय अवस्था रुई को निकाल कर फिर उसे सवार कर उससे सुंदर कड़ी बत्ती बना लेवे। यह विधि ले से दीप तेज राशि विज्ञान में, जाते जासु समीप जरे मदादिक सलभ सवे। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिससे समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सोयमस्मिति व्रति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंड, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाश, तब भव मूल भेद ब्रह्म नासा। सोयस्मि वह ब्रह्म मैं ही हूं। यह जो अखंड तेला धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति वही है। उस ज्ञान दीपक के सामने परम प्रचंड दीप शिखा लो है। इस प्रकार जब आत्म अनुभव के सुख सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबले अवेद्या कर परिवारा, मोहे आदि तम मिटे अपारा, तब सोई बुद्धि पाए उजियारा, और ग्रह बैठी ग्रंथ नियराया। और महान बलवती अविद्या का परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वह विज्ञान रूपणी बुद्धि आत्म अनुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पावे जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरत ग्रंथि जान खगराया, बेगने अनेक करे तब माया। यदि वह विज्ञान रूपणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो जाता है। परंतु हे पक्षीराज गरुण जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर से अनेक विघ्न करने लगती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावहि आई। कल बल छल कर जाय समीपा, अंचल बात बुझावहि दीपा। हे भाई, बहुत सी रिद्धि सिद्धियां भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं, और वे रिद्धि सिद्धियां कल यानी कि कला, बल यानी कि छल करके समीप जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। हो ये बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवे नानित जानी। जो ते ही बेगने बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर करे उपाधि। यदि बुद्धि बहुत सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर जानकर उनकी ओर देखती नहीं है, उनको अहित कर समझकर उनको ताकती भी नहीं है। इस प्रकार यदि माया के विघ्न से बुद्धि को बाधा ना हुई, तो फिर देवता यानी कि उपाधि विघ्न करते हैं। देवता आकर फिर विघ्न करने लगते हैं। इंद्रिय द्वार झरो खाना, ना ताहे ताहे सुर बैठे करि थाना। आबत देखहि विषय बयारी, ते हटि देह कपाटे उगारी।
इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी झरोखे हैं, जहां तहां प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना बनाकर यानी कि अड्डा बनाकर बैठे हुए हैं। ज्यों ही विषय रूपी हवा के आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक वो किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन और ग्रह जाई, तब वही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूट मिटा सो प्रकाशा, बोधि विकल भई विषय बतासा। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में आती है, त्यों ही विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है, गांठ भी नहीं छूट पाती है और आत्म अनुभव जो प्राप्त होता है वह प्रकाश भी मिट जाता है। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो जाता है। इंद्रेश्वरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। विषय समीर बोधि कृत भोरी, तेहि विधि दीप की बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ये ज्ञान स्वाभाविक रूप से ही नहीं सुहाता है, क्योंकि उन्हें विषय भोग में सदा प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया है, यानी कि पागल कर दिया है। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीप को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधि, पावहि संसृत क्लेश। हरि माया यति दोष तरे, तरि न जाए वह गई। इस प्रकार से ज्ञान दीपक बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेक प्रकार से संसृत जन्म मरण के क्लेश आदि पाता है। और हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज में ही तरी नहीं जा सकती है। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। हो हे गुणाक्षर न्याय जो, पुनि प्रति है अनेक। ज्ञान कहने और समझने में कठिन है, समझाने में कठिन है, साधनों में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय संयोग बस कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं। ज्ञान पंथ कृपान की धारा, परत खगेश हो ये नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो केवल्य परम पद लहाई। ज्ञान का मार्ग यानी कृपाण यानी कि दुधारी तलवार है, यानी ज्ञान की जो तलवार है वो दोनों तरफ धार वाली है। ऐसा कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, धार के समान। हे पक्षीराज, काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज, इस मार्ग में गिरते देर नहीं लगती है। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निर्वाह कर लेता है वही केवल यानी कि मोक्ष परम पद प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, शांत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकत गुसाई, अने चित आवे बरियाई। संत पुराण वेद और तंत्र शास्त्र सब कहते हैं कि केवल्य रूपी परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी के भजन के बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। यदि आप भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करते हैं तो भले आप दुर्लभ केवल परम पद प्राप्त न करना चाहें, फिर भी भक्ति के कारण से वह स्वयं आ जाता है। जी मिथल बिनु जल रहे न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सके हरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता है, चाहे करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही ये पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता है। असे विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृत मूल अवेद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृत जन्म मृत्यु रूपी संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न परिश्रम अपने आप ही नष्ट हो जाती है। भोजन करे तृप्त हित लागे, जे मिसो असन पचवे जठ रागे। अस हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाए सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए,
उस भोजन को जठराग्नि अपने आप पचा देती है, बिना ही हमारी चेष्टा के जठराग्नि उसको पचा देती है। ऐसे ही सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति है, जिसे ना सुहावे ऐसा मूढ़ मनुष्य कौन होगा। सेवक सेवे भाव बिनो भाव न तरई और गार, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी सुनिए, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य यानी कि स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरा नहीं जा सकता है। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भजन कीजिए। जो चेतन कह जड़ करे, जड़ करे चेतन, अस समर्थ रघुनाय कहीं, भजय जीवते धन। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जीव भजते हैं, वे धन्य हैं, धन्य हैं। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगत मन के प्रभुताई, राम भगति चिंता मन सुंदर, बसहि गरुण जाके और अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब मैं भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा कहता हूं, आप सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुण जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहे दिया घृत बाती, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। उस मणि में दीप को बुझा नहीं सकती है, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। इस प्रकार मणि का एक स्वाभाविक प्रकाश रहता है। फिर मोह रूपी दरिद्रता अपने आप समय समाप्त हो जाती है, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे लोभ रूपी हवा भी उस मणिमय दीपक को बुझा नहीं पाती है, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से प्रकाशित नहीं है। फिर वले अविद्या में मिट जाई, हारे शकल सलभ समुदाय, खल कामादि निकट नहीं जाए, बसाई भगति जाके और माही। उस मणिमय दीप के प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। मद आदि जो पतंगे हैं वे सारे समूह हार जाते हैं। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ दुष्ट तो उसके पास आ भी नहीं पाते हैं। गरल सुधा समय अरिहित होई, ते मन बिनु सुख पावे न कोई, व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान हो जाता है, उस शत्रु मित्र के समान हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता है। बड़े बड़े मानस रोग जिसके बस होकर सब जीव दुखी होते रहते हैं, उस मणि में प्रकाश के कारण उसको व्याप्त नहीं है। राम भगति मन और बस जाके, दुख लवले से न सपने उताके, चतुर शिरो मन ते जग माही, जे मन लागी सो जतन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता है। जगत में वे ही मनुष्य चतुर शिरोमणि हैं जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते। शो मन जदपि प्रगट जग आही, राम कृपा बिनु नए को लाही, सुगम उपाय पाई वे केरे, नर हते भाग दे भट भेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट यानी कि प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा से उसे कोई पा नहीं सकता है। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना, मर में सज्जन सुमिति कुदारी, ज्ञान विराग नयन और गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनके इन खानों को रहस्य जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर बुद्धि उसको खोदने वाली कुदाल है। हे गरुण जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं।
भाव सहित खोजै जो प्राणी, भाव भगति मन सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वास, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी का दास श्री राम जी से बढ़कर है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि शांत समीरा। सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिनु शांत न काहू पाई। श्री राम जी समुद्र है यदि तो धीर संत पुरुष मेघ है, श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति है और उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया है आज तक। अस विचार जोई कर सत्संगा, राम भगति देश सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो संतों का संग करता है हे गरुण जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुरवाय। कथा सुधा मथि काढ़ही, भगति मधुरता जाय। ब्रह्मा यानी कि वेद समुद्र है, ज्ञान मंद्राचल है और संत देवता हैं जो समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। बेरति चर में अशि ज्ञान मदे, लोभ मोह रिपुमार। जाए पाए सो हरि भगति, देखो खगे से विचार। वैराग रूपी ढाल से अपने आप को बचाते हुए ज्ञान रूपी तलवार से मद और लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इस विचार कर देखिए आज की सुंदर राम कथा। साथियों, आज आपसे लेता हूं विदा। जय जय श्री राम।